हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम कर रहे थे अपने इडियम फ्रेजेस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो मेरा जो मतलब वो बोर्ड सिस्टम है सारा घर पे ही है, और जहाँ मैं आई हूँ यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो मोबाइल डाटा से ही मैं क्लास कर रही हूँ जैसे भी होगी। लेकिन मैं मतलब कोशिश करूँगी कि बेस्ट ही दे पाऊँ अपना। तो गाइज़, मैं अभी कॉपी पेन से करवा रही हूँ ताकि हमारा मतलब मिस ना हो, थोड़ा थोड़ा चलता रहे, बिल्कुल हम गैप ना आए हमारे स्टडीज़ में। तो फर्स्ट है हमारा बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब हम एयर में खड़े होकर एयर को बीट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा है उसका, तो यानी मेक यूजलेस एफर्ट्स। मतलब हम पहाड़ को सरकाने के लिए लात मार रहे हैं, मान लो हथौड़ा मारें कि सरक जाएगा, तो पहाड़ तो सरकने से रहा हमसे, तो उसे बोलते हैं हम टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, बीट द एयर। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई ख्वाब में रहना। जैसे हम मतलब मन ही मन में बनाते रहते हैं ना कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, लेकिन मैं एक्चुअल में नहीं, कुछ करता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब टू मेक विजनरी स्कीम्स, ऐसे ही मन में कुछ भी ड्रीम लेते रहना, लेकिन उसके लिए कुछ भी काम ना करना, उसे हम कहते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि कोई बंदा है, मान लो वो बहुत टाइम से चुप है, किसी को कोई उसको गलत बोल रहा है, कोई जवाब नहीं देता, वो चुप रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सब कुछ सह लेता है, लेकिन एक टाइम आता है कि कुछ मीटिंग है या कुछ है, लेकिन वो सबसे पहले बोलता है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं ब्रेक द आइस कि टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, कि बहुत लंबे समय से जो चुप है वो सबसे पहले किसी मौके पर बोलता है। नेक्स्ट है ब्रिंग। जी है गाइज, ये ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, किसी को पनिशमेंट देना, इसे बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। ठीक है, जैसे मैनेजर बोर्ड टू बुक कर सकता है किसी को भी फॉर दियर नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है ब्रीथ वंस लास्ट। वंस लास्ट हमने अपनी आखिरी सांस ली, मतलब हम मर गए, तो टू डाई। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब कोई गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे बोलते हैं बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई का व्यू का मतलब कंसाइज व्यू, पूरा व्यू उन्होंने देखा। जैसे मान लो हम मेले में गए और एक जो सबसे ऊंचे वाला झूला होता है उस पर बैठ के हमें पूरे मेले की शान शौकत दिख जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने तो मेले का पूरा कंसाइज व्यू देख लिया है। फिर है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन या अनएक्सपेक्टेड शॉक। मान लो किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक आ गया है उसे। ठीक है, कि किसी कोई बैड न्यूज़ सुनकर। फिर है बर्न वंस बोट। अगर हम अपनी ही बोट को जला देंगे तो क्या होंगे, हम ना इधर के पानी में डूबने के रहेंगे ना बचने के रहेंगे, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर है बाय द बाय। बाय द बाय का मतलब होता है बाय द वे। जैसे हम किसी को बोलते हैं बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से बाय द वे। फिर है बी अप टू। बी अप टू का मतलब होता है टू बी इक्वल टू, मतलब कि मान लो मैं किसी से बी अप टू उतना ही मतलब रखती हूँ जितना मुझे उससे मतलब है, उससे फालतू में उससे कोई मतलब नहीं रखती, कि मुझे पता है कि मुझे अपना काम निकलवाना है इससे, तो उस अप टू दैट वर्क मैं उससे मतलब रखूँगी, टू बी इक्वल टू। फिर है बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है इन एनजाइटी या एक्सपेक्टेंसी। मान लो कि हम एनजाइटी में हैं, मान लो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, तो हम अपनी सांसें ऐसे कहते हैं ना, सांसें रोक के रखी थी मैंने तो बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं हम बेटेड ब्रेथ। फिर है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू रेंगल या टू आर्ग्यू। रेंगल और आर्ग्यू का मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कभी आर्ग्यू नहीं करते, तो यानी बैंडी वर्ड्स नहीं करते वो। बी इंस वन बोनेट। बी इंस वन बोनेट मतलब अपने ही मधुमक्खी अपने ही जाल में रहती है, अपने अपने आप को ही अच्छा समझती है, उससे बाहर ही नहीं आ पाती। तो टू बी फसी, जैसे फर्स्ट क्राई की ऐड नहीं आती, फसी 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 मॉम्स के लिए, मतलब वो फॉल्ट निकालते रहेंगे, नहीं इस ड्रेस में ये फॉल्ट है, इस ड्रेस में ये फॉल्ट है, तो यानी टू बी फसी होती हैं वो। फिर है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का क्या मतलब होगा, डस्ट को बाइट कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम हार गए हैं, धूल की खानी पड़ी, ऐसे बोलते हैं ना, धूल की खानी पड़ी, तो यानी टू बी डिफीटेड, हारना या हराया जाना। ठीक है, तो गाइज़ एक्चुअली अगर मैं मतलब थोड़ी लंबी क्लास करूँगी तो मोबाइल डाटा से अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट क्लासेस ही डाल रही हूँ, ताकि हमारा मैथ्स का तो देखो क्लासेस पॉसिबल नहीं है अभी थोड़े दिन के लिए, तो कम से कम इंग्लिश का ये वाला क्लासेस मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल एक तरह से 100% गैप ना आए हमारी क्लासेस में।
तो गाइज़ अगर आपको ये समझ आए हैं, अगर आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है इनसे रिलेटेड, तो मैं आपका ज़रूर जवाब दूँगी। तो थैंक यू सो मच।